ओके। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टैबलेट कोटिंग। ठीक है, तो टैबलेट क्या होती है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं, तो ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे डिस्कस कर चुके हैं। तो चाहे तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो टैबलेट कोटिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली, किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होती है, क्या उनमें डिफरेंस होता है, तो ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, और इवन कल के दिन अगर आप इंडस्ट्री में इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन मेजरली आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट, बेसिकली जो हमारे टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट्स हैं इनको तीन कैटेगरीज में हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, द सेकंड वन इज परफोरेटेड कोटिंग पैन, एंड द थर्ड वन इज द फ्लूइडाइज्ड बेड और एयर सस्पेंशन कोटर और कोटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, पहला हमने डिस्कस किया क्या? स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, द सेकंड वन इज परफोरेटेड कोटिंग पैन, एंड द थर्ड वन इज फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर, और इसको ही एयर सस्पेंशन कोटर भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बेसिक सा ही कंपैरिजन करेंगे इन तीनों टाइप्स के जो कोटिंग इक्विपमेंट्स हमारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पेन के साथ में। ठीक है, तो तीन तरीके के स्टैंडर्ड कोटिंग पेन हमारे पास है। बहुत ज्यादा इनका यूज किया जाता है अपने कॉलेज में भी। अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन इक्विपमेंट ही वहां पर टैबलेट कोटिंग के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो तीन यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड कोटिंग पेन के टाइप्स हैं। पहला हमारा क्या है? पेलेग्रिनी पेन सिस्टम, द सेकंड वन इज इमर्जन स्वॉल्ड सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज इमर्जन ट्यूब सिस्टम। ठीक है, तो अब आप जैसे कि इन फिगर्स में कंपेयर कर पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला जो कोटिंग पैन है पेलेग्रिनी पैन सिस्टम, यहाँ पर हमारा क्या है? एक एयर के लिए इनलेट हो गया। ठीक है, एयर के लिए इनलेट मीन्स यहाँ पे हम लोग हॉट एयर भी ब्लो कराते हैं कोटिंग के साथ साथ। ठीक है, और इसमें ही हमारी एक नोजल भी लगी हुई होती है। नोजल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? टैबलेट बेड के ऊपर अपना जो कोटिंग मटीरियल है उसकी स्प्रे करते हैं। ठीक है, एटोमाइज्ड स्प्रे हम लोग एक बेसिकली करेंगे, और साथ साथ उस एटोमाइज्ड स्प्रे के साथ साथ हम लोग इसको ड्राई भी करते चले जाएंगे। तो हॉट एयर हम लोग वहां पर ब्लो कराते हैं टैबलेट बेड के ऊपर, और इसमें एक एग्जॉस्ट भी लगा हुआ होता है। ये एग्जॉस्ट क्या करेगा? जो भी हमारे वेपर्स होंगी या हॉट एयर होगी उसको कोटिंग पैन से बाहर निकालने का भी काम करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी जब तक कि हमारे टैबलेट्स कंप्लीटली कोट ना हो जाए। सेकंड हमारा होता है इमर्जन स्वॉल्ड सिस्टम। इमर्जन स्वॉल्ड, जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है इमर्जन, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? टैबलेट बेड में ही इमर्ज कर देते हैं हमारा जो कोटिंग, जो हमारी गन हो गया, और उसके साथ साथ जो हम लोग एयर ब्लो करा रहे हैं हॉट एयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में टैबलेट बेड में ही इस स्वॉल्ड को हम लोगों ने इमर्ज कर दिया है, और अब जब इस प्रोसेस को हम लोग चलाएंगे तो यहाँ पर जो एरिया है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का हॉट एयर का, तो वो बढ़ जाता है, जिससे कि ड्राइंग थोड़ी सी इफेक्टिव हमको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पैन कवर भी लगा होता है कि जो हॉट एयर को पैन के डायरेक्टली जो लिड है वहां से बाहर नहीं निकलने देता है। सिर्फ जो हमने इसमें स्वॉल्ड यूज करी है, इस स्वॉल्ड के ही थ्रू हॉट एयर और जो सॉल्वेंट्स हमारे हैं वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है दैट इज इमर्जन ट्यूब सिस्टम। इमर्जन ट्यूब सिस्टम में ये देखो क्या है कि टैबलेट बड में हम लोग हमारी एक ट्यूब को इमर्ज कर देते हैं, और इस ट्यूब में ही हमारी हॉट एयर भी ब्लो होती है, और इसमें ही हमारा नोजल या स्प्रे नोजल भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इमर्जन सिस्टम्स हैं, इमर्जन सिस्टम में जो हमारा नोजल्स हैं और जो हमारा ड्राइंग सिस्टम है या जो हॉट एयर्स हैं, उनको हम लोग टैबलेट बड में इमर्ज कर लेते हैं, जिससे कि जो इफेक्टिवनेस है प्रोसेस की थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके के कोटिंग सिस्टम्स आपको ध्यान में रखने हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में। अब हम लोग चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, दैट इज परफोरेटेड कोटिंग पैन। परफोरेटेड कोटिंग पैन बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक टर्म का यूज किया गया है परफोरेटेड का। तो परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स या पोर या एक स्क्रीन से। ठीक है, ऐसी स्क्रीन जिसमें पोर्स बने हुए होंगे, ठीक है, जिसमें छेद होंगे। तो उन पोर्स की बेसिकली एडवांटेज क्या है? जब हम लोग ड्राइंग करते हैं, एक तो हम लोग स्प्रे कर ही रहे हैं टैबलेट के ऊपर स्प्रे नोजल की हेल्प से, उसके साथ साथ जो हॉट एयर हम लोग जो ब्लो करते हैं कोटिंग पैन में, ठीक है, ये जो कोटिंग हमारी जो मशीन है उसमें, तो उस स्क्रीन की हेल्प से वो हॉट एयर आसानी से टैबलेट बेड से होती हुई बाहर निकल आती है, जिसको कि हम लोग एग्जॉस्ट से अल्टीमेटली कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा कोटर है असेला कोटा, अगर इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या? स्प्रे नोजल। ये जो सिस्टम है ये हॉट एयर के इनलेट के लिए है,
और अगला ये जो कोटिंग पैन हमारा है बेसिकली ये परफोरेटेड है, ठीक है, इसमें पोर्स है और ये हमारा एग्जॉस्ट का सिस्टम हो गया जो क्या करेगा, हॉट एयर इसमें इनलेट होगी इस तरीके से और इन एग्जॉस्ट या इन पोर्स के थ्रू वो अल्टीमेटली बाहर यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। अगला हमारा क्या है, हाई कोटर। हाई कोटर में बेसिकली क्या है, इसमें यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो दो नोजल्स हम लोगों ने यूज करे हैं स्प्रे के लिए। इसके साथ साथ जो हॉट एयर की जो सप्लाई है वो इस तरीके से यहाँ से हम लोगों ने इसमें कर दी है टैबलेट बेड के ऊपर और यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होगी, ठीक है, परफोरेटेड स्क्रीन जिसमें पोर्स होंगे तो जिनसे हॉट एयर होती हुई बॉटम से होती हुई वो निकल आएगी टैबलेट बेड से होते हुए और अल्टीमेटली यहाँ से इस तरीके से उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से वो एग्जॉस्ट वो बाहर हम लोग मशीन से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट है परफोरेटेड कोटिंग पैन के अंदर दैट इज डाया कोटेड सिस्टम। डाया कोटेड सिस्टम में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हम लोगों ने परफोरेटेड रिब्स का यूज किया है, ठीक है। परफोरेटेड रिब्स बेसिकली क्या है, ये हॉट एयर के इनलेट के लिए पूरी की पूरी जो इनर जो सरफेस है इस कोटिंग पैन की उसमें हम लोग लगा देते हैं चारों तरफ या हर जगह से, ठीक है। तो हॉट एयर इस तरीके से इसमें ब्लो होती चली जाएगी। अब ये हमारा पूरा का पूरा टैबलेट बेड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे नोजल हो गया, ठीक है, जहां से हम लोग स्प्रे करेंगे। अब जैसे ही टैबलेट बेड इन रिप्स के ऊपर आएगा तो हॉट एयर क्योंकि कंटिन्यूअसली उन रिप्स से चल रही है जैसे कि एरोज में आप लोग देख पा रहे हैं और ऊपर से क्योंकि हम लोग उसमें स्प्रे भी करते जा रहे हैं और ये कोटिंग पैन लगातार रोटेट भी करता रहता है, ठीक है। तो नीचे बॉटम से हॉट एयर चलेगी, ऊपर सरफेसेस से क्या होगा, स्प्रे होगा और हमारा जो कोटिंग पैन है वो लगातार मूवमेंट में रहेगा, ठीक है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग है वो कोटिंग के साथ साथ चलती जाएगी और बॉटम से हॉट एयर चलेगी सेंटर के लिए और अल्टीमेटली क्या होगा, जो ये एग्जॉस्ट है जो सेंटर में हम लोगों ने लगाया है तो यहाँ से वो हॉट एयर और जो सॉल्वेंट है जो कि हमारे कोटिंग सिस्टम में होते हैं या कोटिंग मटेरियल में होते हैं उनको इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो परफोरेटेड कोटिंग पैन और स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में डिफरेंस होता है किस चीज का, परफोरेशन का। परफोरेशन मीन जो कोटिंग पैन होंगे परफोरेटेड कोटिंग पैन में तो वहां पर एक तरीके की परफोरेशन होगी और ये परफोरेशन हमारी हेल्प करती है हॉट एयर को और सॉल्वेंट्स को आसानी से कोटिंग चैम्बर से बाहर निकालने में, जबकि ये स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगाता होता है। इसमें अलग से हम लोगों को एक एग्जॉस्ट लगाना होता है जिसको कि कोटिंग जो लिड हमारा है उसके थ्रू ही हम लोग कोटिंग पैन के अंदर इंसर्ट करते हैं या उसको डालते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दैट इज फ्लूइडाइड बेड या एयर सस्पेंशन कोटर, ठीक है। इसको फ्लूइडाइड बेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो टैबलेट बेड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये टैबलेट्स हमने इसमें फिल करी भी हैं तो जब इस सिस्टम को हम लोग ऑन करेंगे मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये एक फ्लूइड की तरह बिहेव करती है ये जो टैबलेट है, ठीक है। इसमें देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है ये हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये स्प्रे नोजल लगा हुआ है जहां से हमारा मटेरियल स्प्रे होगा और साथ साथ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हॉट एयर को भी ब्लो करते चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये सारी की सारी चीजें अंदर एंटर करेंगी इस कोटिंग चैम्बर में तो कोटिंग चैम्बर में जो फ्लूइड जो टैबलेट हमारी हैं वो टैबलेट इस एयर के प्रेशर की वजह से मूवमेंट में आ जाएंगी, ठीक है, और वो एक फ्लूइड की तरह फिर बिहेव करने लगती हैं, इसीलिए इसको हम लोग फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर भी बोलते हैं या इसको एयर सस्पेंशन भी बोला जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड भी एक होता है टैबलेट कोटिंग का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट्स। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख लें तो वहां पर मैं इसको शेयर कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके के और फार्मेसी और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए लाता रहता हूं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।